Good morning, students. This is your computer class, and from today we will start chapter number 1, Development of Computers. Okay? So, first concept, early calculating devices. Development of computer means हमारा जो कंप्यूटर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है from the very early stages to the present. Okay? Now, first concept, early calculating devices means पहले के टाइम में कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कैसे होते थे. द कंप्यूटर यू सी टुडे वर नॉट लाइक दिस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट. मीन्स द कंप्यूटर विच वी आर यूजिंग नाउ डेज इज नॉट एज like the computer in earlier times. In earlier times it was different. They were very basic and difficult to operate. Computer in earlier times are very difficult to operate, means their calculations are very complex. To use them it's very complex. Okay, they mostly existed in the form of mechanical calculating devices, and they mostly existed in the form of mechanical calculating devices. Means पहले के टाइम में मोस्टली जो कंप्यूटर्स होते थे वो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस की तरह होते थे. जस्ट लाइक हिस्ट्री ऑफ व्हील, they also went through major transformation over a long period of time to reach to the present form. इन्होंने इसमें कंप्यूटर्स को व्हील से कंपेयर करा है. जैसे व्हील्स का भी बहुत ड्रास्टिक डेवलपमेंट हुआ है ना. जैसे पहले स्टोन व्हील्स होते थे, देन कॉपर एंड ब्रास व्हील्स, देन स्टील व्हील्स, आयरन व्हील्स, एंड नाउ रबर व्हील्स. Nowadays we are using rubber wheels like that. First we use abacus, then Pascaline, then ENIAC, and then the modern computer. This is the whole development of computer. Okay, the evaluation of computer. Let us see how the computers progressed over the period of time from the abacus stage to the modern stage. Now we were going to discuss all the stages of this evolution. Okay, first is abacus. Abacus is looked like this. Okay, abacus was the first calculating device invented for doing calculation. It was the first device which was used for calculating our sums. It is about 5,000 years old. It was invented by the Egyptians, but its use was perfected by the Chinese. It was invented means जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसका आविष्कार करा. तो इसको बनाया किसने था? इजिप्शियंस ने. बट इसका यूज में परफेक्शन कौन लाया? चाइनीज. ओके, एन एबैकस कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम फिटेड विद रॉड्स. ये जो हमारा एबैकस है ये वुडन फ्रेम का होता है, मतलब जो ये पूरा पार्ट है ये वुडन होता है और इसमें ये रॉड्स अटैच्ड होती हैं. ओके, द रॉड्स हैव बीड्स विच कैन स्लाइड अलोंग द रॉड्स. और ये जो रॉड्स है हमारी इसमें ये बीड्स अटैच्ड होते हैं जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं. द अपर पार्ट इज कॉल्ड द हेवन एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द अर्थ. ये जो अपर पार्ट है ये हेवन है एंड इस लोअर पार्ट को हम अर्थ कहते हैं. इट इज यूज टू काउंट, एड एंड सब्ट्रैक्ट बाय मूविंग द बीड्स अप एंड डाउन. ये हमें किसमें हेल्प करता है? ये हमें ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. इन बीट्स को हम अप डाउन करते हैं, उससे हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है. ओके, नाउ आवर सेकेंड पार्ट इज नेपियर्स बोन्स. नेपियर्स बोन्स वॉज इन्वेंटेड इन 1617 बाय जॉन नेपियर ऑफ स्कॉटलैंड. नेपियर्स बोन्स जो आप ये पिक्चर में शो हो रहा है ना, ये किसने इन्वेंट करी थी? जॉन नेपियर ने इन 1617. ओके, इट वॉज मेड ऑफ रॉड्स विद नंबर्स प्रिंटेड ऑन देम. ये कैसी है? ये देखिए, ये रॉड्स टाइप है और इसके ऊपर देखिए नंबर्स प्रिंटेड है. ओके, नाउ थर्ड इज पेस्कलाइन. पेस्कलाइन वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पैस्कल इन 1642. पेस्कलाइन किसने इन्वेंट करा था? ब्लेस पैस्कल ने इन 1642. It had gears representing the position of digits. इसमें क्या होते थे? इसमें gears होते थे जो हमें नंबर्स की पोजीशन बताते थे. It could add and subtract.
ये हमें किस में हेल्प करता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में. It could also perform multiplication by repeated addition and division by repeated subtraction. We know that कि multiplication कैसे होता है? Multiplication is repeated addition of a number and what is subtraction? Repeated subtraction of a number. तो उसी थ्योरम की हेल्प से ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें हेल्प करता था. Now analytical engine. What is analytical engine? This is Analytical engine was developed in 1833 by Charles Babbage. ये चार्ल्स बैबेज है. इन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन को डेवलप करा था. इट वॉज डीम्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर. डीम्ड मतलब माना जाता है. माना जाता है ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है. On getting the entire set of instructions, the analytical engine used to perform the operations on its own with no human intervention. एक बार जब हम सारे इंस्ट्रक्शंस इसको दे देते हैं, उसके बाद एनालिटिकल इंजन खुद सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं होती. मतलब इसमें हमें कुछ काम नहीं करना होता, बस हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं और बाकी सारा काम ये खुद कर लेगा. ओके. फैक्ट फाइल. The analytical engine had all the features which form the essential component of every computer today. इसमें हमें क्या बताया है? Like nowadays computers are so advanced, but the basic components of every computer is analytical engine. Analytical contain all the features of the basic components of today's computer. Okay. The analytical engine was a proposed mechanical general-purpose computer designed by English mathematician and computer pioneer Charles Babbage. Analytical engine क्या है? ये मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर है. किसने डिजाइन करा? इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर पायनियर चार्ल्स बैबेज. It was first described in 1837 as a successor to Babbage's difference engine, a design for a mechanical computer. Okay. Now, Mark I. Mark I was invented by Howard Aiken in 1941. This is Howard Aiken, and he invented this Mark I in 1941. It worked automatically and did not require manual operations. We just have to give the instructions to this and then it performs all the functions itself. No human intervention is required in it. Okay. Next is ENIAC. What is the full form of ENIAC? Electrical Numerical Integrator and Calculator. Was invented by John Mauchly and John Presper Eckert in 1943. ये ENIAC किसने इन्वेंट करा था? John Mauchly and John Presper Eckert in 1943. Okay. It was the first general purpose computer. This was the first general purpose computer. जिसको हम जनरली हर पर्पस के लिए यूज कर सकते थे. It could store data and do mathematical calculation. In this, we can store our data also and do mathematical calculations too. Okay, it was big in size and used a lot of electricity. At that time, computers are usually of big sizes and requires an enormous amount of electricity. Okay, ADVAC. ADVAC was invented in 1949 by Mauchly, Eckert and John von Neumann. Okay, it was based on the concept of a program being stored in a computer along with its data. इसका main concept क्या है? That it will store in the computer along with its data. That कि इसके जितने प्रोग्राम्स होते थे ये उसको उसके डाटा के साथ स्टोर कर लेता था. Okay, now next है UNIVAC. Full form is Universal Automatic Computer. UNIVAC was developed in 1951 by John Presper Eckert and John Mauchly. Again the same inventors. Like ENIAC, it is UNIVAC. It was faster than all previous computers. It was faster than all the previous computers that we have read. Okay. It was the first successful commercial computer. Okay. UNIVAC 1 was truly the first modern computer. All subsequent computers are its improved version based on computing advances.
इसका मतलब क्या है, यूनिवैक हमारा फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर है। उसके बाद जितने भी कंप्यूटर्स आए वो उसी में इम्प्रूव्ड वर्जन हुए। ओके, क्विक क्विज, which was the first computer that required no human intervention? Which was the first computer? It is analytical engine. It is the first computer with no human intervention. Okay, modern computers. What are modern computers? The computers that we are using nowadays is a modern computer. Okay, a PC is computer designed to be used by one person at a time. PC means personal computer. पर्सनल कंप्यूटर को ऐसे डिजाइन करा गया है कि उसमें वन पर्सन एक बार में यूज कर सकता है। ओके, द कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, यह आपकी शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स की, रिलीज द फर्स्ट मॉडल IBM PC इन अगस्त 1981। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना फर्स्ट मॉडल रिलीज करा था इन 1981। यू कैन यूज अ PC फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस लाइक प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स एंड एक्सेसिंग द इंटरनेट। What are the various uses of the PC? We can play games, listen music, exchange emails and use the internet. Accessing means use the internet. We can classify PCs as following. हम PCs को different types में classify कर सकते हैं. First is desktop PC and next is portable PC. What is desktop PC? In a desktop PC, the complete unit, monitor, system unit and keyboard is placed on the desktop. डेस्कटॉप पीसी में क्या होता है, हमारी पूरी जो यूनिट होती है, जैसे मॉनिटर, सिस्टम यूनिट मीन्स CPU एंड कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर, ये सारी यूनिट्स हमारी एक ग्रुप में एक डेस्क पे प्लेस करी जाती है, तब हम उसको यूज कर पाते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेस्कटॉप पीसी इज द टार टाइप, वेयर द सिस्टम यूनिट सिट्स वर्टिकली ऑन द डेस्क। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है डेस्कटॉप पीसी का, जिसमें सिस्टम यूनिट ऐसे वर्टिकली रखा रहता है डेस्क पे। ओके, नाउ पोर्टेबल पीसीज। व्हाट आर पोर्टेबल पीसीज? पोर्टेबल पीसीज आर डिजाइन टू बी इजीली कैरिड अलोंग इन अ ब्रीफ केस। पोर्टेबल पीसीज को ऐसे डिजाइन करा गया है ताकि आप उसको बहुत इजीली अपने ब्रीफ केस में या बैग में उसे कैरी कर सकें, आप पॉकेट और इवन इन योर हैंड डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। हम उसको हैंड में भी कैरी कर सकते हैं और अपनी पॉकेट में भी, डिपेंडिंग ऑन देयर साइजेस। ओके, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ द पोर्टेबल पीसीज। पोर्टेबल पीसीज की बहुत सारी एडवांटेजेस है, सच एज सेल्स पर्सन कैन कैरी टू क्लाइंट्स टू गिव प्रेजेंटेशंस। एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया है, जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो लोगों के डोर टू डोर जाके अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर जो अपने मतलब क्लाइंट्स बनाते हैं, वो लोग अपने इस पोर्टेबल पीसी को कैरी करके अपनी प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एक्सेस द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स वाइल ऑन द मूव, और वो कहीं आने जाते टाइम कहीं पर भी किस इंटरनेट का यूज करके दूसरों से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। पोर्टेबल पीसीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ पोर्टेबल पीसीज। फर्स्ट इज लैपटॉप and the second is tablets. Okay, so first we learn about the laptop. A laptop is a portable PC which is small enough to be placed on your lap and worked on. A laptop is a portable, it is small in size, like we can place it on our laps and we can do work on it. Laptops get folded into a sleek notebook style to fit into the briefcase. Laptop जो होता है वो इस टाइप का होता है, ये नोटबुक की तरह हम इसको बंद कर सकते हैं और अपने ब्रीफ केस या बैग में आराम से फिट कर सकते हैं। A laptop has an all-in-one design with a built-in monitor on the inside top half of the PC and the keyboard touchpad which replaces the mouse and speakers are on the inside bottom half. लैपटॉप all-in-one डिजाइन होता है, मीन्स जितने भी हमारे डेस्कटॉप के सिस्टम के यूनिट्स थे, लाइक स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, माउस, ये सारा हमारे लैपटॉप में ही होता है। दिस इज द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप, दिस इज द कीबोर्ड, हियर इज द माउस पैड विच वी कैन यूज एज अ माउस एंड द स्पीकर्स आर इनसाइड द बॉटम हाफ। ओके, नाउ
What are tablets? Tablets are taking the world by storm. Means tablets are a great invention which help our generation to do many works. A few years ago they were unknown, but now you have millions of people using them. Few years ago they are not as popular as now. Many people are using them. A tablet is a one-piece mobile computer mainly operated by touchscreen on which you work with your finger touch. टैबलेट जो है वन पीस मोबाइल कंप्यूटर है, मतलब ये आपको मोबाइल की तरह लगेगा बट इट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर मेनली ऑपरेटेड बाय टच स्क्रीन. दिस इज अ टच स्क्रीन कंप्यूटर. Okay, we can work on it by using our fingers. Now, what are latest trends? An Ontario-based company introduced a solar-powered laptop designed to bypass electricity requirement. Ontario-based company ने क्या introduce करा है? Solar-powered laptop, a laptop that works on the solar energy. It helps us to reduce the use of electricity. This product will be very useful in rural or undeveloped areas where power supply is not very reliable. ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल है. लाइक रूरल एंड अनडेवलप्ड एरियाज होते हैं ना, लाइक विलेजेस एंड अदर एरियाज जहाँ पे पावर सप्लाई बहुत मुश्किल से मिलती है, तो वहाँ उन एरियाज में हम ये सोलर पावर्ड लैपटॉप्स यूज कर सकते हैं. Now we will continue this chapter in next class. Read all the concepts and understand it. If you are getting any problem, then contact me. Okay, thank you and have a nice day.